तो कहते हैं ना, कभी कभी जवाब इतना भारी होता है कि सामने वाले की सारी अकड़ मिट्टी में मिल जाती है। भारत ने इस बार बांग्लादेश को ऐसा ही करारा जवाब दिया। ईंट पत्थर की बात छोड़िए, यहाँ तो भारत ने लोहे का हथौड़ा चला दिया। असल कहानी शुरू होती है भारत के उस फैसले से जब हमारे देश ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। तब से ढाका की बौखलाहट साफ दिखने लगी थी और इसी चिढ़ में बांग्लादेश ने अचानक बॉर्डर के पास मौजूद 3 पोर्ट बंद करने का ऐलान कर डाला। ये वही पोर्ट थे जिनसे सालों से भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनी रास्तों के जरिए व्यापार होता आया था। लेकिन अब ढाका के अफसरों का कहना है कि ये पोर्ट उनके लिए बोझ बन चुके थे, फालतू खर्चा बढ़ा रहे थे। इसी तर्क के नाम पर इन तीनों पोर्ट को बंद करने का फैसला सुनाया गया। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अचानक आई तल्खी ने सबको चौंका दिया है। दरअसल हाल के दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे थे और वहां की सरकार हालात काबू करने की बजाय उल्टा भारत पर ही उंगली उठा रही थी। उनका आरोप था कि भारत इन घटनाओं को हवा दे रहा है। भारत ने इस मुद्दे पर शुरू में सीधे सीधे कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत लोगों को लगा कि शायद भारत नरमी बरत रहा है, लेकिन असल में भारत सही मौके का इंतजार कर रहा था। और जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए तो भारत ने ऐसा कदम उठाया जिससे ढाका हिलकर रह गया। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत की सीमा से जुड़े एक अहम पोर्ट पर रोक लगा दी थी। इसके जवाब में भारत ने बांग्लादेश में डीजल सप्लाई के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन को अचानक रोक दिया। यह फैसला बांग्लादेश के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम था। अगर पाइपलाइन पूरी हो जाती तो आने वाले कई सालों तक बांग्लादेश पेट्रोल और डीजल के लिए काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाता। भारत तो इसे दोस्ती और सहयोग की भावना से आगे बढ़ा रहा था, लेकिन जब उसी दोस्ती का जवाब उल्टे आरोपों से दिया गया तो भारत को भी कड़ा रुख अपनाना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के इस कदम के बाद बांग्लादेश किस तरह से अपने हालात संभालेगा और क्या दोनों देशों के रिश्ते पहले जैसे रह पाएंगे। यही पूरी कहानी हम आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, भारत जिस पाइपलाइन पर काम कर रहा था उसका असली फायदा तो बांग्लादेश को मिलने वाला था। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो ढाका को डीजल और पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों के लिए किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत पड़ोसी होने के नाते यह ईंधन बेहद सस्ती दरों पर मुहैया कराने वाला था। साफ है, आने वाले कई सालों तक बांग्लादेश की एनर्जी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती थीं। लेकिन अब हालात उलटे हो गए हैं। आज की दुनिया में पेट्रोलियम उतना ही जरूरी है जितना इंसान के लिए ऑक्सीजन। और जब किसी देश की सप्लाई रुकती है तो उसकी अर्थव्यवस्था सीधे सांसों की तरह अटक जाती है। यही वजह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस फैसले को बड़ा झटका मान रही है। असल समस्या ये है कि ढाका की लगातार गलतियों ने भारत को दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया है और भारत का रुख बिल्कुल साफ है। जो कदम बांग्लादेश भारत के खिलाफ उठाएगा उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। 30 अगस्त को जब भी बांग्लादेश ने 3 अहम पोर्ट बंद करने का फैसला लिया तो साफ हो गया कि रिश्ते अब तल्ख होते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ढाका इस टकराव को और बढ़ाएगा या फिर हालात को समझकर अपने कदम पीछे खींचेगा। बांग्लादेश एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिनका नुकसान आखिरकार उसी को झेलना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि वहां की सरकार इस सच्चाई को नजरअंदाज कर रही है। हालात यहां तक पहुंच गए कि भारत पर यह आरोप तक लगा दिया गया कि शेख हसीना को शरण देकर भारत ने दखलंदाजी की है। इतना ही नहीं, पिछले साल बांग्लादेश में भड़की हिंसा का ठीकरा भी भारत के सिर फोड़ने की कोशिश की गई। इन सब के बीच जो सबसे गंभीर मसला है वो है अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले। भारत में लोग ये देखकर सवाल पूछ रहे थे कि आखिर हमारी सरकार कब तक चुप रहेगी, क्योंकि सबको पता है कि बांग्लादेश अपनी औकात से कहीं ज्यादा बोल रहा है। सच तो ये है कि भारत की मदद के बिना उसका काम चलना मुश्किल है। फिर भी वहां की सत्ता भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए भारत ने अब साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश दुश्मनी दिखाएगा तो जवाब भी सख्त मिलेगा। इसी सिलसिले में भारत ने उस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को ही रोक दिया जो 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच समझौते के तहत शुरू हुआ था। ये पाइपलाइन पश्चिम बंगाल से शुरू होकर सीधे बांग्लादेश के एक बड़े डिपो से जुड़ने वाली थी। इसकी कुल लंबाई करीब 131 किलोमीटर थी और इसका सबसे बड़ा फायदा बांग्लादेश को मिलता, क्योंकि पाइपलाइन से ईंधन पहुंचाने पर ट्रांसपोर्टेशन का भारी खर्चा बच जाता। नतीजा ये होता कि बांग्लादेश को भारत से डीजल लगभग 20 से 25% तक सस्ता पड़ता। लेकिन अब जब यह प्रोजेक्ट ठप हो गया है तो सबसे बड़ा झटका ढाका को ही लगने वाला है। दोस्तों, इस पाइपलाइन के पूरा होने से सिर्फ ईंधन ही सस्ता नहीं मिलता, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाली तस्करी पर भी पूरी तरह रोक लग जाती। यानी दोहरा फायदा, लागत भी कम और गैर कानूनी धंधों पर भी लगाम।
लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और खास तौर पर मोहम्मद यूनुस के गलत फैसलों ने इस प्रोजेक्ट को ठप कर दिया। अब हालात ऐसे हैं कि पाइपलाइन का काम पूरी तरह रोक दिया गया है। असल समस्या यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डीजल पर ही टिके हुए है। वहां की ज्यादातर फैक्ट्रियां और उद्योग सीधे डीजल पर चलते हैं। अभी तक भारत कच्चा तेल विदेशों से लाकर असम के डिब्रूगढ़ में रिफाइन करता था और वहीं से तैयार पेट्रोलियम बांग्लादेश भेजा जाता था। इस वजह से बांग्लादेश को बिना किसी झंझट के तैयार ईंधन मिलता था। मगर बांग्लादेश के पास अपनी आधुनिक रिफाइनिंग तकनीक नहीं है। उनके पुराने सिस्टम से पेट्रोल और डीजल तैयार करने में न सिर्फ ज्यादा समय लगता है बल्कि खर्च भी कई गुना बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश मदद किससे लेगा? पाकिस्तान और चीन भले ही उसके दोस्त कहलाते हों, लेकिन ईंधन की सप्लाई के मामले में दोनों देश हाथ खड़े कर देंगे। और मान लीजिए कि अगर इनसे कोई डील हो भी गई तो कीमत इतनी ज्यादा होगी कि बांग्लादेश को प्रति लीटर 10 से 15% अधिक चुकाना पड़ेगा। यानी साफ है, अगर ढाका को पेट्रोलियम सस्ते दामों पर चाहिए तो उसके पास भारत के अलावा और कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है। आज की तारीख में भारत सिर्फ अपने पड़ोसियों को ही नहीं बल्कि यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों को भी डीजल, पेट्रोल और गैस एक्सपोर्ट कर रहा है। वजह साफ है, भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता है और फिर अपनी आधुनिक रिफाइनरीज में उसे प्रोसेस करके ऊंचे दामों पर यूरोप को बेच देता है। यही कारण है कि इस खेल में भारत और अमेरिका के बीच तनाव भी बना हुआ है। लेकिन बांग्लादेश की कहानी बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही है। जिस तरह की नीतियां वहां अपनाई जा रही हैं, हालात बहुत जल्दी पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं, कटोरा लेकर मदद मांगने तक की नौबत। अगर ढाका ने जिद जारी रखी और भारत की बजाय चीन या पाकिस्तान से तेल खरीदने की कोशिश की तो उसकी अर्थव्यवस्था और बुरी तरह चरमरा जाएगी, क्योंकि वहां ईंधन महंगा होते ही महंगाई हर स्तर पर असर डालेगी, सब्जियों से लेकर अनाज तक और ट्रांसपोर्ट से लेकर फैक्ट्रियों तक। यानी अब बांग्लादेश के पास बस दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, भारत से रिश्ते सुधार कर सस्ती सप्लाई लेकर अपने नागरिकों का भला करना, या फिर दूसरा, चीन पाकिस्तान पर निर्भर होकर अपनी ही जनता की जिंदगी और मुश्किल बना देना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए या फिर भविष्य में हालात सुधरने पर काम दोबारा शुरू करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।